का है आपका मुक्ति दिवस का ये पर्व, इसके इतिहास पर हम चले जाएं। प्रेमियों, गुरु महाराज का कार्यकाल 10 जुलाई सन 1952 से शुरू हुआ और गुरु महाराज के जो काम हैं वह बिल्कुल विलक्षण काम, विलक्षण सत्संग, विलक्षण ज्ञान के धनी, विलक्षण जो है उनका दर्शन करके इतने मतलब उन पर मोहित हो जाते हैं, उनका प्रेम, उनकी दया, उनके द्वारा दिए गए प्रेमियों को अनुभव, उनके द्वारा किए गए काफिले, उनके द्वारा की गई रैलियां, उनके द्वारा समय समय पर अपने प्रेमियों को और देश और दुनिया को लाभ और मदद पहुंचाना, ये बिल्कुल अलौकिक बात है। तो स्वामी जी महाराज ने जो अपना कार्यक्रम शुरू किया इतने अलौकिक ज्ञान के साथ में 10 जुलाई 1952 से अपना कारवा जो है ये शुरू किया आध्यात्मिक दौर को। गुरु महाराज ने कहा जहाँ से गौतम बुद्ध ने शुरुआत की, कबीर साहब ने शुरुआत की, महावीर भगवान जो हुए जैन पंथ के इष्ट, वहाँ से बाबा जी ने शुरुआत की। अब वहाँ से 5 प्रेमियों को नामदान दिया, उससे आगे फिर स्वामी जी महाराज अपने काम के लिए निकलते हैं। तो प्रेमियों विचार करो, गुरु महाराज सबसे पहले स्वामी जी महाराज पैदल जाते थे सत्संग के लिए, बस आपका कोई वचन न छूटे, इतना आप ध्यान रखिए। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि जो 10 जुलाई 1952 से काम स्वामी जी महाराज ने शुरू किया, तो देखो ये जो आप देखते हो इतना बड़ा फलदार जो वृक्ष देख रहे हो, ये अपनी संगत, ये फलदार वृक्ष है और आज इसका फल खाना चाहते हैं लोग, लेकिन ये खा नहीं पाएंगे। तो उसको ध्यान से आप समझिए गुरु महाराज की कितनी मेहनत उसमें लगी हुई है। अगर हम अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी करनी से अगर कोई सत्संगी हमसे टूटता है, संगत टूटती है, आश्रम में अगर व्यवस्था भंग होती है, तो ये सबसे बड़ा दोष हमको लगेगा। छोटी मोटी मेहनत नहीं है प्रेमियों स्वामी जी महाराज की। गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा मैं शुरू में पैदल जाता था सत्संग के लिए, पैदल जाते थे स्वामी जी महाराज कई किलोमीटर, उसके बाद जो है साइकिल से जाने लग गए। शंभू जी श्रीवास्तव को पीछे बिठाते, जो पहले अपने नामदानी विपिन बिहारी श्रीवास्तव, उनको पीछे बिठाते और स्वामी जी महाराज खुद साइकिल चलाते, 8-8, 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाते जाते थे। स्वामी जी महाराज ने ऐसी मेहनत की करके एक एक जीव को पकड़ा है, एक एक जीव पर इतनी मेहनत और इतना जो है स्वामी जी महाराज ने कड़ी परिश्रम किया हुआ है इस संगत को जुटाने के। ऐसे ही ये संगत नहीं जुटी है। तो स्वामी जी महाराज का काम, उनका दर्शन करने के बाद देखो, स्वामी जी महाराज सत्संग में एक बात कहते थे कि बच्चों, गोस्वामी जी महाराज जब काशी में हुए तो वहाँ के लोग कहने लग गए, पंडा और बड़े बड़े ज्ञानी, कि अरे वो गोस्वामी जी महाराज के पास मत जाना, अगर उनके पास जाओगे तो वो मोहित कर लेते हैं, वो अपना बना लेते हैं, ऐसा कुछ जादू करते हैं। तो इसी तरह हमको भी सुनने को आया कि यूपी वाले भी कुछ लोग कहते थे कि भाई बाबा जी के पास अगर जाओगे तो बाबा जी के हो जाओगे, मत जाना। स्वामी जी महाराज की वो गोस्वामी जी की बात को हमने यहाँ मिलाई गुरु महाराज के लिए, क्योंकि हमने भी कई लोगों से सुना कि हमारे गांव में मना करते थे, अरे बाबा जी के सामने मत जाना, वो तो अपना ही मना लेते हैं। तो ये क्या है, उनके नूरानी ये स्वरूप, देह स्वरूप, ये शरीर का ये स्वरूप और ये आकर्षण है प्रेमियों। हम अपनी ही बात बताते हैं, भाई साहब ने बताया 2008 में ही हमने नामदान लिया, पहले गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। एक दिन इच्छा उमड़ी कि चलो स्वामी जी महाराज का दर्शन किया जाए, चले गए। और गुरु महाराज भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है प्रेमियों, बड़े खिलाड़ी है। पहले प्यास लगाते हैं, पहले प्यास जगाते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं। ऐसे नहीं पानी पिलाएंगे, ऐसे पिला देंगे तो तुमको कोई कदर नहीं होगी। सूरत में आए हुए थे कामरेज में, हम दौड़ करके गए, जीजाजी की गाड़ी थी, उस पर बैठ करके गए कि स्वामी जी का दर्शन कर लेंगे। चले गए तो स्वामी जी फुर्के से वहाँ से आगे निकल गए, दर्शन नहीं हुआ। हमारा जाना और गुरु महाराज का वहाँ से निकलना, दर्शन ही नहीं हुआ। अंदर और तड़प निर्माण हो गई कि अरे दर्शन नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दौड़े गुरु महाराज के पीछे पीछे, और सूरत में एक टाटदारी है आपके बीका भाई चौधरी, जो अभी नहीं रहे शरीर में, टाटदारी थे। तो उनके घर पर स्वामी जी महाराज की गाड़ी रुकी, दौड़ते हुए आए गाड़ी में और आए और सामने खड़े हुए। अब जैसे गुरु महाराज को देखा तो प्रेमियों उस बात को आज भी हम याद करते हैं, उसको भूलते नहीं उस बात को। तो मतलब ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम पागलों की तरह बाबा जी के पीछे ही भागने लगे। बात बिल्कुल सत्य हुई। हमने ये बाद में सुना कि बाबा जी का ऐसा करिश्मा है कि बाबा जी का ही हो जाता है आदमी। वो नज़रों में ऐसी करामत छुपी है कि वो अपना ही बना लेते हैं। फिर इनके पीछे पीछे ही भागने लग गया। फिर कुछ मालूम नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, घर नहीं, क्या है पता नहीं। फिर बाद में होश आता था जब स्वामी जी महाराज चले जाते थे सूरत से आगे, अरे अपना काम भी है, घर भी है, यानी ऐसा नशा। तो प्यास, गुरु महाराज ने कहा कि
महात्मा प्यास भी लगाएंगे और प्यास भी बुझाएंगे, वही प्यास बुझाएंगे। संसार में तुम्हारी प्यास कोई नहीं बुझा सकता है। तो स्वामी जी महाराज का ऐसा अलौकिक कार्य, सब कुछ अलौकिक। तो इसीलिए जो है प्रेमी धीरे 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 गुरु महाराज के कई प्रकार से विरोध भी हुए। प्रेमियों, बहुत विरोध हुए गुरु महाराज के, इतने विरोध हुए। जब स्वामी जी महाराज ने सत्संग शुरू किया, वो अभी विरोध हुआ। ऐसा नहीं कि केवल इमरजेंसी में ही गुरु महाराज का विरोध हुआ, नहीं, बहुत विरोध हुआ। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज जब काशी में सत्संग करते थे तो उस समय पर पहला एक विरोध ये मालूम पड़ा कि एक पत्रकार था, वो पत्रकार ने ऐसे इसमें छाप दिया पेपर में, अखबार में, कि स्वामी जी महाराज जो है सत्संगी बच्चियों को काजल लगाए थे, काजल। तो फिर वो प्रेमी ने ऐसा उल्टा पुल्टा लिख दिया अखबार में। अब उल्टा पुल्टा लिख दिया तो वो बात हो गई, फैल गई चारों तरफ कि भाई बाबा जी ऐसे ऐसे है, ऐसे करते हैं। तो फिर स्वामी जी महाराज को मालूम पड़ा तो गुरु महाराज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसलिए वो प्रेमी सत्संगियों को रोकने लग गए, अपने परिवार वाले, कि मत जाओ बाबा जी के पास। और उस विरोध के द्वारा, उस विरोध के कारण ये भी हुआ, देखो विरोध का कितना फ़ायदा होता है। उस विरोध का फ़ायदा ये भी हुआ कि तब लोग बाबा जी को जानने भी लग गए कि ऐसे महात्मा है कोई जिनके बारे में अखबार में बात आई थी। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं विरोध को कभी नहीं डरता। तो उसके बाद स्वामी जी महाराज के पास एक बार वो पत्रकार आया। पत्रकार ने बहुत गंदी बातें लिखी पेपर के अंदर में। तो स्वामी जी महाराज के पास एक बार आया तो फिर स्वामी जी महाराज ने जो है टेप रिकॉर्ड रखा हुआ था अपने पास। प्रेमी को बता दिया था सत्संगी को कि तुम मेरे पास टेप रिकॉर्डर रख देना और जब ये आए तब चालू कर देना। अब जैसे वो पत्रकार आया फिर उसने बातचीत शुरू कर दी। तो स्वामी जी महाराज ने ये पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों लिखते हो? तो उसने ये कहा कि आप, कोई बात नहीं, आपसे हमको कोई फ़ायदा हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, हम अच्छी बात लिखेंगे, किसी और की लिख देंगे, यानी पैसे के लिए। तो उसने खुल करके वो बात बताई। तो फिर स्वामी जी महाराज ने वो बात कर ली और उसके बाद फिर उसको टेप रिकॉर्ड दिखाया कि देखो तुम्हारी बात इसमें रिकॉर्ड हो गई है, अभी अगर ऐसा काम करोगे तो ये तुम्हारा जो है अंजाम इसका बुरा होगा। फिर वो रिकॉर्डिंग जो है सत्संगियों को सुनाया कि भाई इस तरह से वो भ्रमित कर रहा था। तो वो एक विरोध। दूसरा विरोध समझिए प्रेमियों, दूसरा विरोध ये हुआ कि आर्य समाजी, आप जानते होंगे, आर्य समाजी के लोगों ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम करवाया ज़बरदस्ती कि बाबा जी जो है नकली गोस्वामी जी है। नकली बोलते थे बाबा जी को कि ये नकली गोस्वामी जी है और हम इनसे शास्त्रार्थ करेंगे। गोरखपुर में मंच लगवा लिया अपना और वहाँ पर बाबा जी का कार्यक्रम भी चल रहा है। और उन लोगों ने जो है स्वामी जी महाराज के सामने मंच लगवा दिया और वहाँ पर जो है मंच पर माइक में जो है बाबा जी के लिए उल्टी पुल्टी बातें जब बोलने की शुरुआत कर रहे थे उतने में जो है अपने आप लाइट कट गई, वहाँ लाइन कट गई। और स्वामी जी महाराज ने वहाँ पूरा अच्छे से सत्संग दिया। सत्संग समापन हुआ। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले देवियों को बाहर निकालो, उसके बाद पुरुष बाहर निकलेंगे। और उनमें आर्य समाजी वालों में ही आपस में तकरार और झगड़ा हो गया था, यानी इनको बदनाम करने की वहाँ कोशिश की, लेकिन माइक वहाँ अपने आप ही बंद हो गया था। तो उन लोगों ने भी बहुत बड़ा विरोध किया और आज भी करते हैं आर्य समाजी लोग। तो ये विरोध चलता गया, लेकिन बाबा जी का काम बिल्कुल नहीं रुका। गुरु महाराज ने कहा बच्चा लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, बदनामी की और नेकनामी की क्या बात है? अरे मैं तो जब घर से बाहर निकल गया तभी मेरी बदनामी हो गई थी। और महात्मा बदनामी से नहीं डरते बच्चा, बदनामी जितनी होगी उतने ज़्यादा लोग आए। भाई देखते हैं लोग, फिर लोगों ने देखो कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, बदनामी भी चलेगी साथ में और देखो गुरु महाराज की बात भी चलेगी। आप देखो स्वामी जी महाराज ने जो है 1970, 71 और 72 इन 3 वर्षों में देश के अंदर में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण कर दिया, जो इतिहास में अभी कभी दर्ज नहीं हुआ है इस तरह की घटना। 20 करोड़ लोगों का जन जागरण हिंदुस्तान में बाबा जी ने अकेले अपने दम पर बाबा जी कर रहे हैं, कि जिसमें पत्रकारों का सहयोग नगण्य रहा। केवल अकेले की एक की मेहनत के द्वारा देश के अंदर में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण बाबा जी ने अकेले ने कर दिया। और ये कहा कि बच्चा ये 20 करोड़ लोग आगे चल करके क्या करेंगे ये आपको देखने को मिलेगा। सन 70 के दशक की भविष्यवाणियां हैं जो 3 वर्षों में स्वामी जी महाराज ने धुआंधार प्रचार किया पूरे देश के अंदर में, और उस समय पर कई संकेत दे दिए आने वाले समय के लिए। तो उसमें जो है स्वामी जी महाराज जहाँ कार्यक्रम के लिए जाते तो 20 करोड़ पर्चे बनवाए थे गुरु महाराज ने, और उन 20 करोड़ पर्चों में सभी तरह की बातें लिखी हुई थी। सभी तरह की का मतलब कांग्रेस सन 76 में समाप्त हो जाएगी, ये भी उसमें भविष्यवाणी थी कांग्रेस के लिए। तो देखो बाबा जी की कुछ भविष्यवाणियां हैं, उसको ध्यान से आप सुन लीजिए। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी, सुरक्षा परिषद विश्व की अमेरिका से भारत चली आएगी,
भारत का प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति शाकाहारी मद्यपान रहित होगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत हो जाएगी। गाय काटना बंद हो जाएगा। परिवार नियोजन गर्भपात बंद कर दिया जाएगा। भारत के सब सिनेमा बंद कर दिए जाएंगे। धार्मिक एवं चरित्र उठाने वाले सिनेमा दिखाए जाएंगे। मांस मछली अंडों की दुकानें बंद कर दी जाएगी। शराब ताड़ी आदि नशीली वस्तुओं की दुकानें बंद कर दी जाएगी। होटलों दुकानों डाइनिंग कारों में मांस मछली अंडे नहीं पकेंगे। नग्न नाच नारियों के बंद कर दिए जाएंगे। रिश्वत 6 माह के अंदर बंद कर दिया जाएगा। पुलिस का वेतन 300 होगा, प्रारंभ में हो जाएगा। पुलिस का वेतन कितना होगा? 300 हो जाएगा। और आज कितना है? 20 से 25 हज़ार है ना। फिर आप कहोगे कि ये कैसे होगा? तो बाबा जी की वो जो बात है वो आप साहब जी से सुन लेना। 1 रुपये की बात कि चांदी का 1 रुपया था, धोखा हो गया। तो यानी वो बात खुलेगी और वो बात खुलने के बाद जब वो व्यवस्था लागू हो जाएगी तो उसमें ये 300 रुपया वेतन, और जिसमें बाबा जी ने कहा कि इन बहनों की चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा, 30-32 तोला सोना बिक जाएगा। लेकिन थोड़ा धीरज धरो और नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी तुमको लग जाएगा। तो इसमें शंका बिल्कुल मत करना प्रेमियों, बाबा जी की बात में बात है। तो बाबा जी की बात में बात है, बिल्कुल किसी भी तरह शंका का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 300 रुपये वेतन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस का वेतन 300 रुपया होगा, लेकिन उस 300 रुपये के वेतन में पुलिस जो है किसी से रिश्वत नहीं लेगा और पूरा पड़ जाएगा और पैसा बचेगा भी। वो विचार करो वो पैसा कौन सा होगा, वो आप कभी पूछना प्रेमियों को। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन 300 हो जाएगा। क्लर्कों पेशेवरों को वेतन 300 मिलेगा। चपरासी 250 रुपया प्रति माह वेतन पाएंगे। मजदूर को मजदूरी 8 रुपया मिलेगी। कितनी मिलेगी? 8 रुपया मिलेगी। लेकिन चांदी का रुपया था, धोखा हो गया। उससे मेल करोगे तो वो लाखों में बैठेगा 8 रुपया। वो व्यवस्था लाने के लिए बाबा जी सारी मेहनत कर रहे हैं और आपसे करा रहे हैं, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए देरी हो रही है। गुरु महाराज ने कहा तुमसे देरी हो रही है। 8 रुपया प्रति रोज ये होगा और उसका आप हिसाब लगाओगे तो लाखों रुपए में बैठता है। फिर कौन चोरी करेगा? बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये व्यवस्था भ्रष्ट है। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये व्यवस्था भ्रष्ट है। भारत का आदमी बेईमान धोखेबाज नहीं है, ये व्यवस्था बेईमान है, ये व्यवस्था में भ्रष्ट है। इसको मैं साबित कर दूंगा और ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जब सब पूरा पड़ेगा तो कौन चोरी करेगा, कौन बेईमानी करेगा, कौन कत्ल करेगा, कौन लूट करेगा, कौन ठगी करेगा? बिल्कुल नहीं होगी। तो बाबा जी की वो व्यवस्था है जिसके लिए बाबा जी कह रहे हैं सन 1979 के सत्संग में कि मेरी सारी व्यवस्था बनी बनाई है, तुम केवल निमित्त मात्र भर खड़े हो जाओ। सब बना बनाया, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को ये वेतन मिल जाएगा और बच्चा जैसे ही स्कूल से बाहर आएगा उसको काम मिल जाएगा और देश की खुशहाली और चैन अमन दोबारा आ जाएगा। कोई जो है चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, क्योंकि तुमको सब पूरा पड़ेगा। जिसके लिए स्वामी जी महाराज देखो यहाँ गए थे, कहाँ पर? मलेशिया गए थे। एक बार वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर बाबा जी चप्पल लेकर के आए थे। कौन सा? स्लीपर चप्पल। और वहाँ बता रहे थे कार्यक्रम में कि बच्चा ये देखो, ये चप्पल का ऐसा फोटो है। वहाँ इतने सस्ते में वो मिलती है, वहाँ कोई चोरी नहीं करता, वहाँ कार बहुत सस्ते में मिलती है और सब सस्ती बात वहाँ की बता रहे थे। उसका ये बात मिली हुई थी उससे, यानी यहाँ पर भी सस्ती होती, लेकिन कुछ लोगों ने आपको धोखे में रखा हुआ है। और बाबा जी ने कहा झूठ का पुलिंदा जब खुल जाएगा तो किसी का नाम नहीं रह जाएगा, केवल गांधी और सुभाष का नाम रह जाएगा। बोले ना, केवल गांधी और सुभाष का नाम रह जाएगा। झूठ का पुलिंदा खुलने पर किसी का नाम नहीं रहेगा और सतयुग आने के समय में किसी भी राजनेता का नाम उसमें नहीं होगा। किस भूल में बैठे हो? हम लोग कहते हैं अरे वो है वो करेंगे, नहीं, किसी भी राजनेता का उसमें नाम नहीं होगा। सतयुग की लाने की व्यवस्था में सहयोग के लिए भूल में कभी मत रहना। तो वो व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए। सारी चीज़ें सामने आएगी, लेकिन हम तैयार हो जाए बस। फिर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मजदूर को 8 रुपया मिल जाएगी और विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही नौकरी रोजगार पाएंगे। विद्यार्थी स्कूल से निकलते ही नौकरी या रोजगार पाएंगे। किसानों का आधा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। जो पदाधिकारी मांस मछली अंडे ताड़ी खाएंगे, पिएंगे, रिश्वत लेंगे, जुआ खेलेंगे, वे नौकरी से हटा दिए जाएंगे। 6,500 पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स 45% लगेगा। फिर गुरु महाराज कहते हैं काले धन में से साहूकार जनता की सेवा में 40% दे देंगे तो 60% धन सफेद हो जाएगा।
बाबा जी ने कहा कि मैं सफ़ेद धन कर दूंगा 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में मैं काला धन जो है उसको सफ़ेद कर दूंगा। और जैसे 100 रुपया काला धन है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसमें से 40 रुपया समाज के कल्याण में लग जाएगा और 60 रुपया उन पूंजीपतियों को दे दिया जाएगा। यानी उनका भी पैसा उनके पास आ जाएगा और तुम्हारा जो पैसा जो पूंजीपतियों ने झूठ बोल करके फरेगा और मिलावट करके जो छीन लिया और खींच लिया, वो भी तुम्हारे पास आ जाएगा। जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा है, स्विस बैंक में, नेपाल में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, गुरु महाराज ने सन 70 में ही बता दिया था। ये तो आपके 2012 में जो अन्ना आंदोलन चला उसमें बताने लग गए कि बाहर विदेशों में हमारा इतना धन है कि 15-15 लाख रुपए एक के खाते में आएगा। तो ये बात को बाबा जी 70 से बता रहे, 70 से कह रहे कि बच्चा मैं नेपाल गया और नेपाल में यहाँ के लोगों के इतने पैसे हैं, गरीब जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं कि अगर केवल नेपाल का ही पैसा अगर देश में लेकर के आओगे तो देश खुशहाल हो जाएगा। और ये पैसा किसका है? उन नेताओं का, पूंजीपतियों का और बड़े बड़े जो है बुरे काम करने वालों का वो पैसा। और वो तुमसे जो है झूठ बोल करके, मिलावट करके और हर तरह के और टैक्स लगा करके और ऐसा वो पैसा ऐंठा गया और वो विदेशों में भेजा गया। अब वो पैसा कौन लाएगा? कितने वर्षों से बातें हो रही कि ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन वो आने वाला नहीं है। बाबा जी ने कह दिया, मेरे पास वो लिखित में है। गुरु महाराज कह रहे कि बच्चा अगर ये विदेशी बैंकों में जो जमा है वो पैसा समय होते अगर देश में नहीं आएगा तो उसका भी कुछ होगा, उसका भी कुछ होगा। और ऐसे कानून बन जाएंगे कि तुम वहाँ से पैसा ला नहीं सकते। और ऐसे कानून बन गए हैं। अब जो लोगों का वहाँ पैसा था, गुरु महाराज बता रहे वहाँ पर कई कुंतलों में हीरे, कई कुंतलों में सोना, कई कुंतलों में चांदी, ऐसे भारत के पूंजीपति और नेताओं के, लीडरों के और अभिनेताओं के वहाँ पैसा जमा है। कहाँ पर? विदेशों में। वो किसका पैसा है? तुम्हारा हमारा पैसा है। और लाएगा कौन? बाबा जी ने कहा कि उसका भी कुछ होगा, लेकिन जो लोग, वहाँ कोड होता है। अब जैसे आपने रखा है तो नाम नहीं होता, वहाँ कोड होता है। अब जिसने रखा है उसी को मालूम। और वो मर गया, वो मर गया तो उसका पैसा कहाँ गया? ब्लॉक हो गया। तो बाबा जी ने उस समय इंदिरा को कहा था, इंदिरा को, कि उस धन को तुम भोग नहीं पाओगे। उस धन को ला करके देश में इन गरीब जनता के काम में, खुशहाली में, देश की व्यवस्था में, सड़कों, बिजली, पानी में, शिक्षा में, नौकरी में और कारखानों में लगाने के लिए तुम उसको खर्चा करो। लेकिन अगर तुम भारत में वो पैसा नहीं लाओगे तो तुम्हारा पैसा वो जो है तुम उसको भोग नहीं पाओगे। और वही हुआ प्रेमियों। जय गुरुदेव। लेकिन वो पैसा भी आएगा और तब वो देखना आप क्या होता है। फिर गुरु महाराज कह रहे हैं, विश्व की नगर पालिका सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटाकर भारतवर्ष में चली आएगी। यानी विश्व भारत से न्याय लेने के लिए आएगा। अब ये बात कौन कह रहा है? बाबा जी कह रहे हैं। ठीक है, बाबा जी कह रहे हैं तो करेंगे कौन? बाबा जी करेंगे। और करवाएंगे किससे? तुमसे करवाएंगे, करवाएंगे ना। अरे बाप अगर कोई वायदा करता है कि अरे मैं भले अगर मुझसे ना हो पाएगा तो मेरा बच्चा दे देगा, है ना। जैसे बाबा जी ने कहा कि मेरी जो भी बात है इन टाटधारियों से पूरी करवा लूंगा। ये भी कहा है अगर टाट से काम नहीं होगा तो टाट उतरवा करके लंगोटी पहना दूंगा, लंगोटी से काम होगा और उससे भी नहीं होगा तो घास फूस की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन काम होगा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि विश्व भारत के पास आएगा न्याय लेने के लिए। भारत विश्व के देशों का अगुवा होगा। भारत के विधान का विश्व अनुकरण करेगा। महापुरुष भारत में पैदा हो गया है, उसे सन 76 तक इतना जन समर्थन प्राप्त हो जाएगा जितना जन समर्थन किसी को नहीं मिला है। वो कौन है? वह व्यक्ति एक झंडा, एक भाषा, एक संसदीय राज्य का विधान बनाएगा। वो कौन है? बाबा जी खुद थोड़ी कहेंगे कि वो मैं हूँ। एक झंडा जिसको आपने आज लहराया, एक भाषा, कौन सी? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत भाषा होगी, उसकी सहेली हिंदी होगी। और एक न्याय, पूरे विश्व के अंदर एक न्याय होगा। ये नहीं भारत का अलग, नेपाल का अलग। इतनी बड़ी व्यवस्था बनने जा रही है प्रेमियों। कोई स्वामी जी ने यह भी कहा कि भारत का आध्यात्मिक धर्म विश्व में फैल जाएगा। सभी लोग शाकाहारी होंगे। भारतीयों की तरह विश्व के लोग भी शाकाहारी होंगे। कुछ दिनों के बाद अमेरिका व अन्य देशों के लोग लंबी चोटी रखेंगे। विदेशी नारियां भारतीय वेशभूषा में आकर भारत के शहरों में, तीर्थों व अन्य स्थानों में राम कृष्ण का कीर्तन करती हुई नजर आ रही कि नहीं आ रही? देखो मथुरा में, काशी में, आपके अयोध्या में राम राम कृष्ण कृष्ण, विदेशी महिलाएं। विचार करो, ये सह गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये होश का मंच है और इस होश के मंच पर बैठ करके मेरी बात बिल्कुल इधर से उधर होने वाली नहीं है। कोई कहे कि पूरब का सूरज पश्चिम में उगने लग जाए, ये हो सकता है?
हो सकता है मान लेना, नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मान लेना। लेकिन कोई कहे कि बाबा जी की बात झूठी हो जाएगी, बच्चा मानना नहीं, ये कहा है ना। तो स्वामी जी महाराज ने ये सारी भविष्यवाणी, आप देखो उसमें एक बात ये भी आई है कि सन 76 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, सन 76 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, और ऐसे ऐसे नियम और ऐसे ऐसे उस समय पर कायदे, उस समय पर ऐसे ऐसे नियम बनाए जा रहे थे। सारी बातें आपस में जुड़ी हुई है, जोड़ करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखो एक बात से समझो, गुरु महाराज ने क्या कहा कि जितने भी महात्माओं ने, संतों ने जीवों पर संस्कार डाले हैं, उनको मनुष्य शरीर के अधिकारी वो बने। ठीक है, गुरु महाराज की योजना के अंतर्गत वो काम चल रहा है। अब जैसे लोग गुरु महाराज के पास आने लग गए, अब बीच में क्या होने लग गया, बीच में एक नियम निकाल दिया गया नसबंदी का और गर्भपात का, ये नियम निकाल दिया गया। कई नीतियों पर गुरु महाराज ने खुलकर विरोध किया उस सत्ताधारी लोगों का, जो मद में अहंकार में बैठे थे कि हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता और हमको कोई यहाँ से हटा नहीं सकता। उनको देश के अंदर में कोई चुनौती मिली तो बाबा जी से मिली, उसके सामने दूसरी कोई चुनौती नहीं थी। तो स्वामी जी महाराज ने उसका जो है पुरजोर से विरोध किया। कौन सा विरोध किया? कई तरह की विरोध किया है, लेकिन मूल चीज़ जो थी वो ये भी थी कि उस समय गर्भपात और नसबंदी की जा रही थी। बाबा जी ने सत्संग में बताया था कि नसबंदी और गर्भपात पाप की चरम सीमा है, ये पाप की चरम सीमा है, और तुम यदि ऐसा करोगे तो इसका परिणाम, दुष्परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज ने उसको सख्त चेतावनी और लहजे में बताया था कि इस काम को बच्ची तुम मत करो, ये बिल्कुल जो है पाप की चरम सीमा है, नसबंदी और गर्भपात। लेकिन फिर भी नहीं माना। और देखो उस समय पर इन गाँवों में गाड़ियाँ घूमती थी, सरकारी गाड़ियाँ, ये हमारी बूढ़ी माई होगी, इन्होंने देखी होगी, गाड़ियाँ घूमती थी और ये जो पुरुष थे हमारे, ये भाग जाते थे जंगलों में, जबरदस्ती पकड़ करके नसें काट दी जा रही थी। उसको बाबा जी ने कहा कि लोगों को हिजड़ा बनाया जा रहा था, नसबंदी कर दी जा रही थी, गर्भपात धड़ल्ले से हो रहा था। कई लाखों में नसबंदियाँ उस समय पर हुआ, वो माँ बेटी दोनों ने मिलकर के किया। आप बात को ध्यानपूर्वक सुनो, बाबा जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि बच्चा व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है। जिन जिन महात्माओं ने जीवों पर संस्कार डाला वो सभी जीव मनुष्य शरीर लेकर के आ रहे हैं, और इधर वो जो है नसबंदी और गर्भपात यानी बच्चों के आने का रास्ता रोका जा रहा है। ये सबसे बड़ा विरोध, कड़क विरोध था गुरु महाराज का। उसने बात को नहीं माना तो गुरु महाराज का एक वचन ये भी है कि अरे अगर तुम इस तरह से रास्ता रोकने का प्रयास करोगे तो मैं आसमान से बच्चों को गिरा दूंगा। लेकिन देश की आबादी अब रुकने वाली नहीं है। उसका कारण यह है, बाबा जी ने कहा कि जिन जिन महात्माओं ने 84 के जीवों पर संस्कार डाले वो सभी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आ रहे हैं, और तुम चाहे जितने भी नियम लगाओगे, जितने भी कानून और प्रावधान बनाओगे, लेकिन भारत की आबादी तुम कम नहीं कर सकती। और उस समय 84-86 में गुरु महाराज बताते कि बच्चा जो आबादी आज सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 84 करोड़ की आबादी, 2 अरब की आबादी, कब बोल रहे हैं? 84-86 में बोल रहे हैं कि भारत की आबादी जो है वो छुपाई जा रही है तुमसे, क्योंकि भारत की आबादी अगर 2 अरब की बता दी जाए तो 2 अरब की आबादी के हिसाब से पार्लियामेंट में नियम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। 200 करोड़ लोगों के लिए कितने अस्पताल, 200 करोड़ लोगों के लिए कितनी बसें, 200 करोड़ लोगों के लिए कितनी शिक्षा की कॉलेजें, 200 करोड़ लोगों के लिए कितनी व्यवस्था। गुरु महाराज ने कहा कि आंकड़े का झूठ और ये जनसंख्या का झूठ जो है सरकार ने बोला। गुरु महाराज ने कहा कभी बच्चा इस बात को मत मानना, 2 अरब की आबादी देश की। विचार करो, इतने तंत्र यंत्र लगा दिए, इतने साधन दे दिए, इतने लोभ और प्रलोभन दे दिया, नसबंदी करा लो तुमको पैसा दिया जाएगा, और तुम अगर किसी को ले जाओ साथ में नसबंदी कराने के लिए तो तुमको भी कमीशन। इतना सारी ताकत लगाने के बाद भी विचार करो, बाबा जी 86 में बता रहे हैं 2 अरब की आबादी, और आज उस बात को कितना समय हो चुका है? ये आपके 24 और वो आपके 86 और आपके 14 कर लो, बता रहे हैं कि इतना बड़ा अंतर। तो स्वामी जी महाराज ने बहुत पुरजोर विरोध किया, लेकिन जब फिर भी नहीं मानी तो वो अपना काम करती रही, लेकिन आबादी रुकी नहीं। किस तरह से नहीं रुकी, उसका क्या कारण है वो गुरु महाराज जानते हैं। बराबर जो है आबादी बराबर बढ़ती चली गई। बाबा जी ने जो है अपने प्रेमियों का आदेश दिया। एक आदेश ये दिया गुरु महाराज ने कि बच्चों तुम जाकर के पत्थरों पर, पेड़ों पर ये लिख दो कि सन 1976 में कांग्रेस खत्म, सन 1976 में कांग्रेस खत्म। इन्हीं प्रेमियों ने जो आज भी आपके भीतर बैठे होंगे, ये जाते थे पत्थरों पर, पेड़ों पर, कांग्रेस खत्म, कांग्रेस खत्म, 76 तक कांग्रेस खत्म।
अब उसने देखा कि ये बाबा जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं बाबा को ही खत्म कर दूं। तो ये ऐसी योजना। तो देखो प्रेमियों, बातें आपस में सारी जुड़ी हुई है। सबसे पहले जो है, लगभग पहले बाबा जी का बम्बई में कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर उसने एक अपने दूत को भेजा, राजदूत को। राजदूत बाबा जी के पास जा रहा है और वो दूत बाबा जी को बोलता है कि बाबा जी, मैं प्रधानमंत्री की ओर से आया हुआ हूँ और उनका आपके लिए एक संदेश है। बाबा जी ने कहा कि बच्चा क्या संदेश है? तो वो कहता है कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी कहती है कि आप भविष्यवाणी करना बंद कर दो, कि आप भविष्यवाणी करना बंद कर दो। बाबा जी को ऐसा बता रहे हैं। तो बाबा जी उनको ये कह रहे हैं तो बाबा जी उनके दूत को ये कह रहे हैं, उधर से भेजे हुए व्यक्ति को, कि बच्चा पहले उससे जाकर के कहो कि तुम भविष्यवाणी बंद कर दो। फिर वो कहने लग गया कि बाबा जी मैं समझा नहीं। अरे बच्चा, हम गरीबी दूर कर देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम खुशहाली लेकर के आएंगे, हम न्याय कर देंगे, हम व्यवस्था सुचारू रूप से कर देंगे। बच्चा ये भी तो भविष्यवाणी है कि नहीं है? उनसे कहो पहले जाकर के कि भविष्यवाणी पहले तुम बंद करो, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। तो आदमी लौट करके चला गया, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद देखिए प्रेमियों, कितने बड़े षड्यंत्र हैं। यहाँ बड़ौदा में, गुजरात में बड़ौदा में स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम। अब स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम होने से पहले गाड़ी से गुरु महाराज उतरे और प्रेमी को कहा, बच्चे को, सत्संगी को, कि बच्चा 2 लोग आएंगे, तुम वो जो कुछ वस्तु देंगे उसको तुम लेना नहीं। वो लोग कहेंगे कि गाड़ी में रख दीजिए इसको, तुम इसको, उस वस्तु को लेना मत। प्रेमी ने कहा ठीक है गुरु महाराज। और प्रेमी भी कैसा? गुरुमुख, जैसे अंगद था, टस से मस नहीं होता। प्रेमी ने कहा ठीक है गुरु महाराज। स्वामी जी चले गए सत्संग को। उधर सत्संग हो रहा है और 2 लोग आए, एक इंस्पेक्टर आया और उसके साथ एक व्यक्ति आया और बक्सा लेकर के आया। अब वो प्रेमी को कह रहा है सत्संगी को कि भाई साहब, हम फला आदमी की तरफ से आए हुए हैं और बाबा जी को उन्होंने भेंट दी है, आप ये भेंट जो है गाड़ी में रख लीजिए। बाबा जी सत्संग में है और आप ये भेंट रख लीजिए, हमको थोड़ी जल्दी है। प्रेमी ने कहा कि भाई साहब इसको हम रख नहीं सकते। कहा कि नहीं, आपको रखना पड़ेगा। फिर उन्होंने धमकियां भी दी पुलिस वालों ने कि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उसने कहा जो होगा सो होगा, मेरे गुरु ने मना किया है तो हम रखने नहीं देंगे। ऐसा होता है भक्त, इसको कहते हैं प्रेमी। उसने रखने नहीं दिया और जब वो लौट गए हार करके, फिर स्वामी जी महाराज कार्यक्रम निपटा करके जब आए तो गाड़ी में बैठे। फिर गाड़ी चली तो उसको पूछा, बच्चा आए थे? उसने कहा हाँ स्वामी जी महाराज आए थे 2 लोग। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ये बक्सा दिया है स्वामी जी महाराज को भेंट, आप इसको डिक्की में रख लीजिए पीछे। फिर स्वामी जी महाराज हंस करके कहते, अरे बच्चा तुम जानते हो उसमें क्या था? उसमें शराब की बोतलें थी, उसमें शराब की बोतलें थी। और वही वस्तु को रखने के बाद आगे जो है पुलिस वाले उसकी तलाशी के नाम पर दिखा देते कि देखो बाबा जी शराब पीते हैं। अखबार में आउट हो जाता तो तुम क्या मानते कि बाबा जी शराब नहीं पीते? क्योंकि तुम अखबार की बात मानते हो। टीवी में जो दिखाया जा रहा है, अखबार में जो दिखाया जा रहा है, वही तो बात मानते हैं। इसके पीछे का रहस्य कौन जानता है, पर्दे के पीछे का? तो बाबा जी ने ये कहा, बच्चा उसमें शराब की बोतलें थी और ये मुझे बदनाम करना चाहते थे, इसलिए वो, लेकिन तुमने उनको रखने नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। तब प्रेमी के बात समझ में आई कि यहाँ तक लोग जा सकते हैं। जो देश में हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, कई महात्माओं के साथ हो रहा है, हो चुका, ये ठीक नहीं हुआ। बाबा जी के साथ भी करने का प्रयत्न किया, लेकिन बाबा जी तो कोई अलग मसला है, यह मामूली बात नहीं। बाबा जी ने कहा कि गांधी महात्मा चूक गए, वो गोली का शिकार हो गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गांधी महात्मा राजनीति से जुड़े थे और मैं धर्म से जुड़ा हूँ और धर्म से जुड़ करके काम करूंगा। बच्चा, धर्म सब में एक है, एक आत्मा और एक परमात्मा। गांधी महात्मा चूक गए, ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। यानी प्रयास भरसक किया गया बाबा जी को बदनाम। पहले जेल से बाहर, ये पहले घटना। उसके बाद देखिए स्वामी जी महाराज ने ये घटना सत्संग में बताई है बड़ौदा के अंदर, कि इस तरह से उन्होंने जो है षड्यंत्र किया। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अपने इतिहास को जानना चाहिए। जैसे हम जब तक अपने जीव के इतिहास को नहीं जाना हमने, तब तक हमारी दृष्टिकोण अलग थी ना साहब जी, दृष्टिकोण ही अलग था। लेकिन जब जीव का इतिहास, शिव का इतिहास, मालिक और जीव की बात बता दी, दृष्टिकोण बदल गया, विचार बदल गए, आचरण व्यवहार बदल गया, बुद्धि में सोचने की शक्ति अलग जग गई। तो इसी तरह तुम जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानते तब तक कोई मतलब नहीं। तो देखो उसके बाद देखो बहुत गहरी और बड़ी साजिश। गहरी और बड़ी साजिश क्या?
हीरालाल दीक्षित करके एक है, संगठन के थे, वो अभी नहीं है, तो उनके द्वारा उनको साथ लेकर के ऐसे देश के अंदर में पर्चे बंटवाए गए कि 23 जनवरी 1975 को फूलबाग के मैदान में कानपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने वाले। ये किसके द्वारा किया गया? बाबा जी ने कहा कि ये मुसम्मात प्रधानमंत्री के द्वारा, मुसम्मात प्रधानमंत्री के द्वारा ये काम किया गया, सत्संग में बताया। ये पर्चे पूरे देश के अंदर बांटे गए और ये खबर विश्व में भी फैली, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को पूरा विश्व जानता है, उनके कार्य को, उनके अलौकिक ज्ञान और उनकी शक्ति को। तो पूरा जो है भारत के अंदर में ये ढिंडोरा पीट दिया गया कि 23 जनवरी सन 1975 को फूलबाग के मैदान कानपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने वाले हैं। अब विचार करो, सुभाष चंद्र बोस की बात आए और कौन नहीं जाना चाहे। बाबा जी ने बताया कि 30 से 32 लाख के लगभग उपस्थित वहाँ पर रही फूलबाग के मैदान कानपुर में। और देखिए फिर क्या षड्यंत्र हो रहा है। अब स्वामी जी महाराज सब जान रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा ना कि मैं सबकी मन की जानता हूँ, क्योंकि गुरु ने मुझको ऐसा जड़ी या ज्ञान दे करके रखा है कि तुम सामने बैठ करके जो सोच रहे हो वो मुझे मालूम पड़ जाता है। गुरु की दी हुई वस्तु है, ऐसे मैं जान लेता हूँ। तो गुरु महाराज को मालूम या क्या हो रहा है उस तरफ। तो गुरु महाराज कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन धुआंधार प्रचार हो रहा है कि वहाँ पर आप लोगों को आना है, हिंदुस्तान भर में। और एक दिन जो है हीरालाल दीक्षित और कुछ लोग आते हैं और स्वामी जी महाराज को कहते हैं कि बाबा जी आपको भी जो है उस कार्यक्रम में आमंत्रण दिया जाता है और आप जो है, जय गुरुदेव। तो स्वामी जी महाराज को निमंत्रण पत्र जाता है कि 23 जनवरी सन 1975 फूलबाग के मैदान में आपको अतिथि के रूप में आना है। स्वामी जी महाराज टाल मटोल करते हैं कि नहीं हम आ नहीं सकते, आप कर लीजिए। लेकिन वो लोग बड़ा आग्रह करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं कि नहीं स्वामी जी महाराज आपको आना ही है, आपको आना ही पड़ेगा। गुरु महाराज ने हामी भर दी, हामी भर दी स्वामी जी महाराज ने। आप विचार करो, वहाँ पर गुरु महाराज ने एक सत्संग में ये कहा था कि बच्चा, सत्संगियों को कहा था कि तुम इतना प्रचार नहीं कर सकते थे कि 30 लाख लोग इकट्ठा कर सको, लेकिन ऐसा विरोधी प्रचार होने के बाद देखो 30 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया और जो मुझे उनको बताना था वो मैंने बता दिया। फोकट में प्रचार हो गया, विचार करो। तो इसको कहते हैं मौके पर चौका मारना। तो 30 से 32 लाख लोग इकट्ठा, और तामझाम किसका? उन लोगों का, और बाबा जी के हाथ में दे दिया। अब ये कोई कम खिलाड़ी है। चले गए मंच पर, प्रेमी बताते, इतिहास है, पत्रिकाओं में है, उसकी ऑडियो है। मंच पर चले गए, बाबा जी ने करीब वहाँ पर 40 से 42 मिनट अपना विशेष संदेश दिया। विशेष संदेश, गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा अगर वो संदेश टीवी अखबार में आ गया होता तो सबकी आंख खुल गई होती। ऐसा जबरदस्त धुआंधार संदेश। बाबा जी वहाँ पर कहते हैं कि राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। न्यायालय के बच्चों में अब कुछ खटपट मचने वाली है, बच्चे आने वाली है, दिल्ली जाने वाली है। वहां पर भी वही बात, यानी उनका जो है उल्टा पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं बाबा जी को बदनाम कर देंगे और ये घोषित कर देंगे कि बाबा जी सुभाष चंद्र बोस है, और लोग फिर इन पर जो करेंगे सो करेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने 42 मिनट लगभग वहां पर जो संदेश सुनाया, गुरु महाराज सत्संग में बता रहे बाद में, बच्चा सुई अगर गिर जाए तो उसकी आवाज आ सकती है, लेकिन किसी की ऊ तक आवाज नहीं निकली। ऐसे स्तब्ध होकर के पूरी जनता वहां पर एक तक होकर के सुन रही है। विचार करो, वो सत्संग सुनना आप यूट्यूब पे। राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो, बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। न्यायालय के बच्चों में आपका खटपट मचने वाली है, बच्चे आने वाले हैं, दिल्ली जाने वाली है। ऐसा धुआंधार सत्संग वहां पर गुरु महाराज ने दिया। मिली जुली बात, देश के बारे में भी, विश्व के बारे में भी, न्याय के बारे में भी, और सत्ता में क्या मनमानी की जा रही इसके बारे में भी, और तुमको भी, उसको भी, दुनिया को भी, सबको एक मतलब 42 मिनट के अंदर में सबको संदेश दे दिया। और ऐसा धुआंधार गुरु महाराज कह रहे हैं सुई गिर जाए उसकी आवाज़ आ सकती है, लेकिन किसी की ऊ तक नहीं निकल रही। फिर बाबा जी वहाँ से जैसे ही कार्यक्रम हुआ और वहाँ से निकल गए, बाबा जी बड़ी तेजी से निकले। और हमारे कुछ प्रेमी ये भी बताते हैं, वो रहस्य की बात है, छोड़िए उसे। तो स्वामी जी महाराज जो है निकल गए और गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से तुरंत निकल गए। और उसके बाद देखो अखबार वाले, हम सूरत में काम करते थे, एक शुक्ला जी करके थे, ब्राह्मण थे, वो दूसरे मतलब अपने पंथ में नहीं थे। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि अरे तुम्हारे बाबा जी अपने आप को सुभाष बता रहे थे, तो लोगों ने जो है चप्पल बरसाई थी। अरे हमने कहा वो ये नहीं था, बाबा जी तो वहाँ से निकल गए थे, उनमें तो आपस में मार हुई थी लोगों में।
बाबा जी वहाँ नहीं थे। यानी ये किसने कहा था? अखबारों में इस तरह की भ्रम फैला दिया गया कि बाबा जी अपने आप को सुभाष बता रहे थे और लोगों ने वहाँ पर चप्पल फेंकी, जबकि बाबा जी बता रहे, प्रेमी साथ में थे, उन्होंने बताया कि बाबा जी अपना संदेश सुना करके तुरंत नीचे उतर के गाड़ी में बैठ करके निकल गए। फिर उसके बाद जो हुआ सो हुआ, वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई, लेकिन बाबा जी के ऊपर कोई आँच नहीं आई और बाबा जी अपना काम करके निकल गए। लेकिन है प्रेमियों, जो बात अखबार में लोगों ने नहीं छापी, टीवी में नहीं दी, इसका कारण क्या था? इन सब का नियंत्रण किसके पास? सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास। सब नियंत्रण उनके पास, किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया और उल्टा विरोध करा गया। उसके बाद देखिए, सारे जो है उनके हथकंडे जब विफल हो गए, तो देखो इमरजेंसी का जो एक बड़ा कारण है वो ये भी है कि सबसे बड़ा रोड़ा वो जो मानती थी वो बाबा जी को मानती थी। इनको कुछ नहीं समझती थी, नेताओं को कुछ नहीं, बाबा जी सबसे बड़ा रोड़ा उसके थे। तो उसने जो है इमरजेंसी घोषणा की, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लिए और 25 जून सन 1975 को आधी रात को जो है ये पास हो गया और उसने जो है ये घोषणा कर दी रेडियो पर कि देश के लोगों को आतंकित होने की ज़रूरत नहीं, आज से जो इमरजेंसी लग रही है इतने दिनों के लिए। और फिर उसने जो भाषण दिया उसके बाद लिस्ट बनाना शुरू हो गया कि कितने कितने लोगों को जेल में डाला जाएगा। तो उसमें बाबा जी का भी नाम लिया गया और करीब लाखों लोगों को, करीब 1.5 लाख लोगों को लगभग उसने विरोधियों को जेल में डाला था। बहुत सारों को डाला था, लेकिन नेताओं को, धार्मिक गुरुओं को ऐसे, और मौलाना भी थे उसमें, मुसलमान के जो अनुयायी या जो होते हैं धर्म गुरु, उनको भी जेल में डाल दिया था। तो स्वामी जी महाराज चकिया में सत्संग किया 14 तारीख का चकिया में। तो चकिया में सत्संग कर दिया। वहाँ पर गुरु महाराज प्रेमियों को बता रहे कि बच्चा, अभी हो सकता है कि बहुत दिन बाद मुलाकात होगी, ऐसा हुआ, बीच में बोल दिया। सत्संग बहुत बढ़िया हुआ। वहाँ से फिर आगे पड़ाव डालते हुए मथुरा लौट आए। मथुरा जब लौट गए तो स्वामी जी महाराज को जो है मथुरा के जो वहाँ पर अधिकारी थे पुलिस इस दफ्तर के, उन्होंने जो है बाबा जी को बुलावा भेजा कि आपको बुलाया ऑफिस में। तो स्वामी जी महाराज ने देखो प्रेमियों को कह दिया, 3 बातें कही थी, उसको जोड़ लेना आप, वो आज के संदर्भ में भी लागू होती है। बाबा जी ने 3 बात कही थी प्रेमियों को आश्रम में ही। कृष्णा नगर आश्रम से गुरु महाराज गए थे, कृष्णा नगर आश्रम में तब स्थान था रुकने का। गुरु महाराज ने प्रेमियों को यह कहा कि बच्चों, धैर्य के साथ रहना है, संगत को संगठित रखना और समय का इंतजार। 3 बातें आज भी लागू हो रही है। धैर्य के साथ, धैर्य को तोड़ना नहीं, लेकिन ये भी कहा है जब तुम्हारे धीरज के बांध टूट जाएंगे तब सतयुग आएगा, और धीरज के बांध टूट रहे हैं। धैर्य के साथ रहना, धैर्य के साथ मतलब होता है कानून मत तोड़ना, आपस में मत लड़ना, क्योंकि ये गुरु महाराज की मोच थी। संगठित रहना, संगत को संगठित रखना बहुत बड़ा काम है प्रेमियों। जो गुरु महाराज ने जितनी मेहनत की है तुम्हारे हमारे लिए संगत को जुटाने के लिए, साधारण मेहनत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जो ये बगिया लगाई है, इस बगिया को अगर खाद पानी नहीं दे सकते हो तो इसको उजाड़ने का काम मत करना, नहीं तो कुदरत तुमको सजा दे देगी, कुदरत तुमको सजा दे देगी। खाद पानी देते रहना। खाद पानी कहते हैं सेवा, सत्संग, भजन, सहयोग। कोई देखो प्रेमियों, जब कोरोना आया संगत सूरत में, मैं तब गाँव आ गया था, उसके बाद दूसरे साल में कोरोना आया। फिर जब मैं गाँव आया तो सत्संगी वहाँ पर भंडारा लगा करके सब सूरत वालों को खिला रहे थे। सत्संगी सूरत वालों को हमने कहा भाई क्या हाल है, संगत में पूछा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भंडारा लगा करके जा रहे प्रेमियों को, बाहर के लोगों को खिला रहे। तो हमने कहा कि उनको खिला रहे वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले घर तो देखो। अरे भाई, अपने सत्संगियों की क्या अवस्था है, क्या हालत में है, खाने को है नहीं है, पीने को है नहीं है, मालूम तो करूं। तो बोले कैसे होगा, तो मालिक ने ही प्रेरणा दी, इसमें कोई हमारी बड़ाई नहीं है। हमने कहा कि सबके नंबर ले लो, सबको फ़ोन करो, एड्रेस लो और हालत पूछो। सूरत में 20,000 25,000 से ऊपर सत्संगी है, तो उनको नंबर लेकर के आप बात कीजिए और अपने सब सत्संगी मिल करके एक पैसा इकट्ठा करते हैं 200 500 हज़ार जिसकी जो अवस्था, और उससे किट बनाया। फिर करीब विचार कीजिए 80 से 90 किट बना करके वो सत्संगियों को दिया गया, जो बेचारे इंतजार में थे कि कोई हमको जो है मदद करने के लिए आएगा। लेकिन देखो ये कितने दयालु है, ऐसी प्रेरणा हमको दे दी वहाँ से। और देखो बड़ी बड़ी संगत वहाँ पर, कोई सत्संगियों को खाने और पिलाने की बात काम नहीं कर रहा था, कर रहे थे, भोजन बना लेते थे और बाहर जाते थे देने के लिए, लेकिन अपने सत्संगियों के ऊपर ध्यान। लेकिन ये दयालु,
या बुद्धि में बात डाल दी, फोन किया भाई अपने सत्संगियों का हाल लो। हाल लिया तो मालूम पड़ा अरे सत्संगी तो दुखी है ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रेमी हमारे अंदर है जो बेचारे गुरु महाराज के ही काम में लगे रहे, अपना कितना जीवन का कितना बड़ा हिस्सा उन्होंने गुरु के काम के लिए लगाया। तो हमारा दायित्व बनता है ऐसी अवस्था में हम उनका साथ सहयोग करें, करे कि नहीं करे। गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चा, खून के रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारा गुरु और गुरु भाई और गुरु बहनों का रिश्ता है। खून के रिश्ते से बड़ा तुम्हारे गुरु भाई और गुरु बहन का रिश्ता है। विचार करो, तुम्हारा खून के रिश्ते का भाई और बहन माँ बाप, उनका रास्ता बदल जाएगा मरने के बाद, लेकिन तुम्हारे सत्संगी गुरु भाई और बहन यहाँ भी मिलेंगे और वहां भी मिलेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि संगठित रहना, धैर्य के साथ रहना, संगत को जो है संगठित रखना। तो स्वामी जी महाराज ने कहा हुआ है, हम जो आपस में लड़ते हैं ना प्रेमियों, बिल्कुल ठीक नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि काल लगाई ऐसी लीके, सबके मन को धर धर खींचे। एक गुरु भाई एक गुरु बहन, इनमें हर रोज बहुत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं तो माँ बाप कभी खुश नहीं हो सकते, किसी भी मसले पर लड़ रहे हो लेकिन वो खुश नहीं हो सकते। लड़ना नहीं कभी भी, और कभी भी किसी को काटने का यानी संगत को बिखरने का और कोई दूर चला जाए ऐसे काम मत करना। बड़ी मेहनत गुरु महाराज ने इसमें की है। तो स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को कह दिया, बच्चा ये 3 काम तुम करना, धैर्य बनाए रखना, संगत को संगठित रखना और जो है समय का इंतजार करना। बोल के निकल गए, खुद गाड़ी चला करके गुरु महाराज गए। अब वहाँ जैसे गए, अफसर ने वहाँ देखो DIR नाम से वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवा ली 2 धाराओं में। एक तो मीसा लगवा दिया, मीसा कहते हैं इंटरनल सुरक्षा को, उसका रख रखाव मीसा, और ये धारा लगा दी कि बाबा जी आपको मीसा में बंद किया जा रहा है DIR इसमें। तो पूछा भी था भाई कैसी धारा, तो बताया जाता है प्रेमियों के द्वारा कि ये धारा लगी थी कि बाबा जी जो है ट्रेन का जो पटरी है कंधे पे लेकर के भाग रहे थे, ऐसा मतलब ऊट पटांग बातें। तो बाबा जी ने ये कहा कि जैसे सरकार की मर्जी, ठीक है। तो स्वामी जी महाराज खुशी खुशी जो है, और उसी दिन स्वामी जी महाराज को ले जाकर के आगरा जेल में बंद किया प्रेम। अब विचार करो, करोड़ों के प्यारे और उनको इस तरह से ले जाया गया, लेकिन क्या बता रहे हैं हमको, आपको धैर्य बनाए रखना, यानी कि हमको आदेश दे रहे हैं कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे गुरु के पगड़ी पर दाग आए। इससे जुड़ी हुई और एक बात समझिए, जेल के अंदर में बाबा जी के साथ में सत्संगियों को भी डाला था, कई सत्संगियों को। तो उसमें एक सत्संगी ऐसा था, दबंग सत्संगी, वो कहता था स्वामी जी महाराज आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं उसको खत्म कर दूंगा। ऐसा भी एक सत्संगी था, वो बड़ा क्रोधित होता था कि आपके साथ इसने ऐसा व्यवहार किया। स्वामी जी महाराज ये कहते, बच्चा ये अपना काम नहीं, ये अपना काम नहीं है, कुदरत उसको अपने हिसाब से दंड देगी, ये अपना काम नहीं है, यानी वो काम नहीं। स्वामी जी महाराज खुशी से बाखुशी चले गए जेल के अंदर, और जेल के अंदर जाने के बाद प्रेमियों, आगरा में जब स्वामी जी महाराज रहे तो पत्र व्यवहार वहाँ होता था, पत्र आते थे जाते थे, हालचाल पूछा जाता था। प्रेमियों को मालूम पड़ गया कि भाई बाबा जी को कहाँ ले गए। और उस समय ऐसा था ना अखबार कोई बात लिख सकता था, ना टीवी में कोई बात आ सकती थी। और प्रेमियों इतना दर्दिला इतिहास है, इन सत्संगियों की भी उस समय परीक्षा हुई। जय गुरुदेव वाला जहाँ कहीं दिखता डंडे लगते थे, पीटा जाता था, ऐसी यातना दी गई। बाबा जी ने खुद ने बताया सत्संग में कि बच्चा ये बहनें उस समय पर जच्चे बच्चे के साथ, अभी बच्चा जो 2 दिन में जन्मा है और अभी वो देवी जो गर्भवती है और जेल में जिसने बच्चे को जन्म दिया, ऐसी बच्ची ऐसी देवी अगर जेल में जा सकती है तो बात तो बहुत आगे निकल गई। ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी भाग्यशाली हो आप, आपके लिए गुरु महाराज जी महिमा आ गई कि ये बहनें जब अपनी धोती यानी आपका साड़ू का पल्ला उठाकर धर्म के काम के लिए निकल पड़े तो समझ लो परिवर्तन होने वाला है। यार देखो बहनें की संख्या कितनी है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर इतनी यातनाएं, जच्चा बच्चा, और उस समय पर जो ये बहनों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था और ये भाइयों को छाती पर पैर रख करके सीने के बाल को ऐसे उखाड़ा जाता था, और गुरु भाइयों के मूंछों के बाल उखाड़े जाते थे, बच्चों को मारा और पीटा जाता था, और उनको जो है बर्फ पर लिटा करके और जो है हर तरह की और उनको यातनाएं दी जाती थी, नाखून चिमटे से खींच लिए जाते थे, ऐसी तकलीफ। और गुरु महाराज ने इसके लिए क्या कहा, गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा अगर तुम धर्म के लिए गुरु के लिए अगर एक डंडा खा लो तो तुम्हारे कई जन्मों के पाप कट जाएंगे। गोरख धंधा होता है महात्माओं का। फिर एक जगह और कहते हैं कि बच्चों जो तुमने इमरजेंसी में मार खाई है वो मेरे दिमाग में ऐसे सुई के कांटे की तरह टक 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 बजती है,
और वो भगवान ही जाने कि वो कब निकलेगी। उसकी मुझे पीड़ा है, उसकी मुझे टीस है जो तुमने मार खाई है। एक तरफ ये बता रहे हैं कि तुमने जो मार खाई उसमें तुम्हारे कई जन्मों की जो है सफाई हो गई, एक तरफ ये कह रहा है कि तुमने जो मार खाई उसका मुझे जो है यहाँ पर टीस है उस बात की, और मेरे यहाँ दिमाग में सुई की तरह टक 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 वो बजती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इतनी यात्रा है उस समय पे दी जा रही थी। फिर उसके बाद देखो जब बाबा जी ने कह दिया प्रेमियों को कि आप सरकार को पत्र लिख करके कहिए कि हम बाबा जी को छोड़ दीजिए, तो आगरा के जेल को जब घेर लिया जाता था, सत्संगी बहुत मात्रा में चले जाते थे, तो फिर वायरलेस गया वहाँ के अफसर का वहाँ पर ऊपर, और वहाँ से फिर बताया गया कि बाबा जी को यहाँ से निकाल करके बरेली ले जाया जाए। तो स्वामी जी महाराज को आगरा से निकाल करके बरेली ले जाया गया प्रेमियों। अब आप विचार कीजिए, बरेली ले जाने के बाद क्या क्या यातनाएं, क्या क्या कष्ट गुरु महाराज ने झेले, इस पर भी हम आप विचार करते हैं। जैसे हमने गाया ना, दर्शन लाल जी ने गाया ना, नाना कष्ट गुरु ने झेले, जीवों के हित लीला खेली, जीवों के हित लीला खेली, नाना कष्ट गुरु ने झेले, नाना प्रकार के। गुरु महाराज ने यह कहा सत्संग में, बच्चा मेरी जगह अगर कोई और होता, बादशाह भी होता तो खत्म कर दिया गया। इतने भरसक प्रयास किए गए, यानी कि उसमें बताया गुरु महाराज ने, एक एक बात हम आप समझते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन आप होली मना रहे थे, कौन से साल को, 21 अक्टूबर 1976 को, आप और हम जब दिवाली मना रहे थे, माफ़ करना, पटाखे जला रहे थे, दिए जला रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, उस समय हमारे प्यारे सदगुरु को, कृपालु दयालु को डंडे और बेड़ी शरीर में डाला गया। कितने किलो की, 4 किलो की बेड़ी, जब उसको तोला गया था 4 किलो की बेड़ी को ऐसे शरीर में, डंडा बेड़ी कहते हैं कि जिसमें आदमी बैठ नहीं सकता, ये डंडे सीधे रहते हैं, आप टांग ऐसे मोड़ करके नहीं बैठ सकते। ऐसे बाबा जी को जो है डंडा बेड़ी डाल दी गई, और तन्हाई में 6x12 की काल कोठरी में बाबा जी को रखा गया। बाबा जी ने एक धोती के 2 टुकड़े करके वहाँ पर, और गर्म पानी पिया गुरु महाराज ने, और काल कोठरी में गुरु महाराज ने कहा 125 दिन तक मैंने सूरज नहीं देखा बच्चा, ऐसी जगह मुझे रखा था जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसी जगह स्वामी जी महाराज को रखा, और 4 किलो की बेड़ी उनके शरीर में डाल दी गई। और स्वामी जी महाराज जो है ये कहते सत्संग में कि बच्चा, बेड़ी के लगे होते हुए भी मैं वॉलीबॉल खेलता था। बेड़ी लगी थी स्वामी जी महाराज को, फिर भी जेल के अंदर नेता भी बंद थे, उनके साथ स्वामी जी महाराज वॉलीबॉल खेलते। और एक प्रेमी बता रहे थे कि स्वामी जी महाराज जैसे बैठते तो वो बेड़ी को ऐसे पटकते और कहते नारायण दत्त तिवारी, उसके द्वारा उसने बात बताई थी, जो उस समय का मुख्यमंत्री था यूपी का, नारायण दत्त तिवारी, वो मुख्यमंत्री था, उसके द्वारा, उसके मतलब मिली जुली उसके द्वारा जो है बेड़ियाँ पहनाई गई थी। फिर स्वामी जी महाराज ये कहते, प्रेमियों, स्वामी जी महाराज वहाँ चौसर का खेल भी खेलते थे। तो चौसर के खेल में जब वहाँ पर वो प्यादा फंस जाता था, तो स्वामी जी महाराज ये कहते, फखरुद्दीन अहमद फंस गया, यानी उस समय राष्ट्रपति वो थे, तो उनके हस्ताक्षर के द्वारा इमरजेंसी लगी और बाबा जी को अंदर भेजा गया। उस समय स्वामी जी महाराज की कुछ इस तरह का खेल और लीला वहाँ पर रही। 21 अक्टूबर सन 1976 को स्वामी जी महाराज ने अपने शरीर पर डंडा बेड़ी को स्वीकार किया। और स्वामी जी महाराज ने जब जेलर को पूछा कि भाई डंडा बेड़ी के बारे में, तो कहा कि कागज में तो कुछ लिखा नहीं है डंडा बेड़ी के बारे में, तो क्या आपसे सरकार नाराज है? जेलर पूछता है गुरु महाराज को। गुरु महाराज उनसे कहते हैं आप समझो, इस बात को आप समझो। तो देखो प्रेमी, 21 अक्टूबर सन 1976 को बेड़ी लगी, 24 फरवरी सन 1977 को स्वामी जी महाराज की बेड़ी उतरी, और 124 से 25 दिन लगभग स्वामी जी महाराज ने डंडा बेड़ी अपने शरीर में पहनी। उसके बाद देखिए कितने प्रकार के प्रलोभन और कितने प्रकार का गुरु महाराज को रोकने का और गुरु महाराज को ख़त्म करने का प्रयास। एक सत्संग अमर संदेश में लिखा हुआ है, गुरु महाराज वहाँ बता रहे कि बच्चा, हमको जहर भी दिया गया और मीरा की तरह उसको हमने पचा लिया। बाबा जी को जहर भी दिया गया जेल के अंदर। फिर गुरु महाराज ने ये भी कहा, बच्चा एक दिन वहाँ पर जो है जेल के जेलर ने सभी वहाँ के कर्मचारियों को छुट्टी दे दी थी, आज छुट्टी है। और उस दिन मजिस्ट्रेट और एक गवाह, एक आदमी को लेकर के कोई आता है और मजिस्ट्रेट उसको पूछता है कि भाई यही बाबा जी है जिन्होंने उस आदमी को मारा है। यानी ये षड्यंत्र वहाँ किया जा रहा था कि बाबा जी को कत्ल के जुर्म में दोषी मान करके यही सजा, फांसी दे दी जाए। बाबा जी ने ये कहा कि इसी जगह फांसी देने का उनका नियोजन था। उस जो है आदमी को ला करके बाबा जी के सामने खड़ा किया और उसको कहा, उसने मजिस्ट्रेट ने, क्या यही बाबा जी है जिन्होंने उस आदमी को मारा?
और वो आदमी जब बाबा जी को देखता है तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसकी मतलब ये जबान में मुंह में आ जाता है कि मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। फिर मजिस्ट्रेट नाराज हो गया, गुस्सा हो गया कि जब जानता ही नहीं है, जानते ही नहीं हो तो फिर फैसला किस बात का, और वहाँ से बाहर निकल गए। और फिर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया था कि उनकी फांसी देने की भी योजना थी, दोषी मान करके, और इसी जगह बाबा जी को फांसी दे दी जाए, जैसे भगत सिंह को फांसी दी थी इसी तरह बाबा जी को भी करने का उनका प्रयास था। लेकिन बाबा जी ने जैसे ही उसकी ओर देखा उसकी जबानी पलट गई, वो मजिस्ट्रेट वहाँ से चले गए। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब मारने का सफल नहीं हुआ, षड्यंत्र सफल नहीं हुआ, सफल हो गए, तो फिर दूसरा प्रयोजन शुरू हो गया, प्रलोभन का, लालच और प्रलोभन एक ही होता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमको लालच दी गई, हमको ये कहा गया कि मथुरा की ये जमीन क्या हजारों एकड़ जमीन आपको दे दी जाए, एरोड्राम बनवा दिया जाए, और आप हमारे केवल हमारे सहयोग में बात कर दीजिए। और एरोड्राम जानते हैं, जब विमान उतरता है, रनवे बोलते हैं, रनवे। बाबा जी को ये कह रहे कि आपको एरोड्राम बनवा देंगे, हजारों जो है एकड़ जमीन दे देंगे, मथुरा की जितनी जमीन ली है वो सारी लौटा देंगे, और आप जो कहेंगे वो सेवा करने के लिए तैयार है। स्वामी जी महाराज ने कहा क्या करेंगे? कहा कि हम आपको ये सब सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, रात दारे साथ जाए, तीन वस्तु को जाए, मान, मीठा और माया, और हमको इनमें से कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? बाबा जी ने कहा कि आप ये काम कीजिए, अगर देना ही चाहते हैं तो मैं कहता हूँ ट्रक में रोटी, कंबल, अनाज, जो लंगड़े लूले अपाहिज मथुरा में, नासिक में और यहाँ जो पड़े हैं बेचारे, इनके लिए कंबल, रोटी, अनाज और ये व्यवस्था गाड़ी में लोड करो, और मैं कहता हूँ और इनको बांटो। वो लोग कहने लगे कि बाबा जी ऐसा नहीं हो सकता। बाबा जी ने कहा कि फिर ये भी नहीं हो सकता। बाबा जी ने साफ मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो भी जो है प्रयोग विफल गया। उसके बाद देखिए आखिरी प्रयोग ये था, स्वामी जी महाराज के पास 3 से 4 लोग आए। एक CBI का कोई अफसर था, रिटायर अफसर, और एक इंदिरा गांधी का एक गुरु था। ऐसे 3-4 लोग आए और वो स्वामी जी महाराज को ये कहते हैं कि बाबा जी ये जो है ये कागज़ पर आप लिख दीजिए। कहा क्या लिखना है? ये लिख दीजिए कि मैं इंदिरा गांधी का समर्थन करता हूँ, और जो इंदिरा गांधी का जो विरोध करते हैं वो सारे झूठे हैं, और मैं उनका भी विरोध करता हूँ। यानी इंदिरा गांधी के इसमें आप समर्थन निकाल दीजिए और अपने अनुयायियों को कहिए कि इसका साथ दे दें। बाबा जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो वो लोग ये कहने लग गए कि बाबा जी अभी आप जानते नहीं हो, आपको प्रधानमंत्री अभी और 2 साल रखने वाली है। स्वामी जी महाराज को ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने उनको जो है बड़ा डांटा। उनको ये कहा, हाथ में छड़ी थी, बताते हैं गुरु महाराज, हाथ में छड़ी थी, उसको जोर से नीचे फेंक दिया, और उन लोगों को कह रहे हैं तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? गुरु महाराज ने ये कहा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अभी मेरी बात लिखो। गुरु महाराज ने वह उनसे लिखवाया। पहली बात, कांग्रेस खत्म। कांग्रेस देखो मतलब 3 तरह की, बैल की, गाय बछड़े की और ये पंजा की। कांग्रेस खत्म तक मैं बाहर आ जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तारीख भी बता दी बाहर आने की। जैसे बात गई वहाँ पर उस मुसम्मा प्रधानमंत्री जो गुरु महाराज कहते हैं उसके पास, देखो हड़बड़ी में 21 मार्च सन 1977 को इमरजेंसी ले ली गई, निकाल ली गई, और बाबा जी उसके बाद जो आए आपके 23 मार्च सन 1977 को स्वामी जी महाराज बाहर आए। एक दिन का उसमें अंतराल रखा, 22 तारीख का, और गुरु महाराज बाहर आए। प्रेमियों ने दर्शन किया और खूब हर्ष और उल्लास के साथ प्रेमी जो है आश्रम मथुरा की ओर लौटे। तो प्रेमियों वो हाल भी गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम आश्रम गए, बच्चा सब उन्होंने बर्बाद कर दिया था। इधर उधर गायों को जो है नीलामी कर दी थी, ज़मीनें, कई ज़मीन सारी ले ली थी। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि आश्रम में 1 गिलास पानी पीने तक के लिए नहीं रखा था, इतनी उन्होंने तोड़ फोड़ और वहाँ पर जो है ये की थी। तो एक बात बड़ी दर्दीली वहाँ पर गुरु महाराज ने बताई कि दादा गुरु ने जो है एक टोप दिया था गुरु महाराज को। दादा गुरु के जो केस निकलते थे सर के, उसको जो है इकट्ठा करके 2 टोप बनाए थे। उसमें से एक टोप दादा गुरु की बहू, शायद बहू थी, उनको वो एक टोप दिया था दादा गुरु ने, और एक टोप गुरु महाराज को दिया था, और गुरु महाराज बड़ा उसको संभाल करके रखते थे। तो जब स्वामी जी महाराज वहाँ आए तो स्वामी जी महाराज आश्रम में वही देख रहे हैं कि मेरे गुरु का टोप कहाँ चला गया। तो बड़ा एकदम दुखी होकर के, दुखी मन से देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं चाहते तो सब ले जाते, लेकिन मेरे गुरु की वस्तु, मेरे गुरु की याद की वस्तु क्यों ले गए। तो बड़े दुखी होकर के गुरु महाराज, यानी अपने गुरु की ले देखो और हम देखो
कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो उदाहरण गुरु महाराज ने पेश किया उसके सामने हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ भी उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे हैं। गुरु महाराज अपनी बात बता करके आपको हमको सिखा रहे हैं कि इस तरह से गुरु और शिष्य का रिश्ता और इस तरह से गुरु भक्ति की जाती है। गुरु महाराज ने एक जगह सत्संग में बताया, बच्चा जो बात मैं मेरी अपनी कह करके बताऊँ तुम अपनी मानना, तुम अपनी समझना कि हमको बताया जा रहा है, हमारे लिए इशारे में बात कही जा रही है। तो प्रेमियों, जैसे स्वामी जी महाराज बाहर आए, विचार करो, इतना विलक्षण काम, विलक्षण महात्मा और विलक्षण संकल्प और योजना। गुरु महाराज देखो 23 मार्च सन 1977 को बाहर आए और विचार करो प्रेमियों, 22 मई सन 1977 को पहला सतयुग आगमन साकेत यज्ञ अयोध्या में रचा दिया। कितने दिन का अंतर है? 23 मार्च अप्रैल मई, 2 महीने का अंतर है, केवल, ज्यादा नहीं। गुरु महाराज ने कहा, और उस समय पर संगत टूट गई थी, बिखर गई थी, बहुत सारे लोग गुरु महाराज को छोड़ करके चले गए थे और जो पक्के थे, सच्चे थे, वो वहां पर रुके। और बाबा जी के लिए कुछ प्रेमी जेल भी गए हंसते हंसते। और जो जेल गए प्रेमियों, उनको आज पेंशन मिल रही है, उनको सम्मान निधि मिल रही है, लोकतंत्र सेनानी के नाम पर उनको 20 से 22 हजार रुपया आज मिल रहा है। विचार करो कितनी बड़ी योजना है गुरु महाराज की। वो प्रेमी कहते हैं, अरे गुरु महाराज ने हमारे बुढ़ापे की व्यवस्था कर दी। अरे कैसे? अरे गुरु महाराज ने देखो हमारे लिए एक तो आत्मा के कल्याण का रास्ता खोल दिया, जेल में गए तो हमारा कल्याण, गुरु के लिए इतिहास में नाम, और देखो इस तरफ जो है अर्थ की भी मदद हो गई। बुढ़ापे में अगर हमारे लड़के ध्यान दे नहीं दे, 20-22 हजार आ रहा है, मियाँ बीवी दोनों खा पी कर मस्त है कि नहीं? तो स्वामी जी महाराज का ये बड़ा निराला खेल है। तो प्रेमियों ने आज पेंशन भी पा रहे हैं, और गुरु महाराज भी वो पेंशन वो पाते, सम्मान निधि, लोकतंत्र सेनानी निधि वो पाते गुरु महाराज भी। गुरु महाराज ने चेक के द्वारा लिया। जब उन्होंने जो है बाबा जी को कैश देना चाहा, बाबा जी ने कहा नहीं, हमको चेक के द्वारा चाहिए। और वही चेक के द्वारा जो दिया है वो आज इनके पास जेरोक्स भी है, और वो जो है स्पष्टीकरण के मामले में कोर्ट में पड़ा हुआ है कि बाबा जी का जो नाम है वो ये है, और जिस बाबा जी के नाम को वहाँ जलाया पुतले को, वो नाम किसी और का, वो कोई और है। ठीक है, ये बाबा जी जो है ये घुरेलाल शर्मा जी के पुत्र है, वो बाबा जी जो है वो खितौरा के, उनका नाम अलग, वो राम सिंह यादव के पुत्र। तो ये वहाँ पर जो है स्पष्टीकरण के लिए लगा हुआ है वो भी। तो स्वामी जी महाराज की बहुत लंबी और बहुत आगे की योजना है। तो अयोध्या में पहला यज्ञ स्वामी जी महाराज ने कर दिया। उसके बाद देखो दूसरा यज्ञ स्वामी जी महाराज ने कहा किया, 10 लाख लोगों की उपस्थिति में अयोध्या में यज्ञ हुआ। 10 लाख लोगों की उपस्थिति में अयोध्या में